यच्चावहासार्थमसत्कृतोऽसि विहारशय्यासनभोजनेषु एकोऽथवाप्यच्युत तत्समक्षम् तक्षामये त्वामहमप्रमेयम्। नमस्कार, एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने मंगलवार के बाद बुधवार के कार्यक्रम में। सूर्य देव के राशि परिवर्तन पे अभी कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें से हम कन्या राशि तक की स्थिति पार कर चुके हैं। अब आज बारी तुला राशि के जातकों के लिए सूर्य का जो परिवर्तन है, जो 17 सितंबर तक रहने वाला है। ये 17 अगस्त को बदले थे। एक महीना एक राशि में सूर्य का गोचर होता है। अगले एक महीने तक, मतलब अभी आज जो है वो 23 तारीख है, 6 दिन पहले से ये कार्यक्रम मैंने बनाया है, शुरू किया है, और ये 7वां दिन तुला राशि। और अभी का गोचर ऐसा है, मतलब अभी जो वर्तमान में आकाश की जो स्थिति है कि विभिन्न राशियां किन किन ग्रहों को लेकर के बैठी हुई हैं। जैसे बुध अकेले कन्या राशि में, सूर्य अपनी राशि के। अभी आकाश में जो स्थिति है, आप जब समझेंगे आकाशीय परिघटना, तो उसमें क्या है कि इस भाव का अधिपति, यानी कि इस राशि का जो अधिपति सूर्य है, वो अपनी ही राशि में बैठा है। बुध अपनी ही राशि में गोचर कर रहे हैं, केतु तुला राशि में गोचर कर रहे हैं, शनि अपनी ही राशि में गोचर कर रहे हैं, गुरु अपनी राशि में, राहु मेष राशि में और मंगल वृषभ में, शुक्र जो है वो कर्क के। सूर्य बुध और शुक्र, सुबुध सूर्य और शुक्र, ये तीनों इकट्ठे ही रहते हैं। मतलब बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता, 1 से 2 घरों का अंतर होता है, क्योंकि इनकी जो कक्षाएं हैं वो काफी निकट से गुजरती हैं एक दूसरे से, भौगोलिक रूप से। चंद्रमा हमेशा लगभग बदलते रहते हैं। तो ये बात है। वस्तुतः अभी जो स्थिति है वो आपके अनुकूल और आपके प्रतिकूल कितनी है, ये समझने की बारी है। जो विभिन्न राशियां होती हैं, जैसे हमारी कुंडली में, जैसे आपकी कुंडली में मान लीजिए चंद्रमा 7 नंबर में बैठे हैं, या फिर आपका नाम तुला राशि से आता है, र अक्षर से आता है, तो तुला राशि के लिए अगला जो 17 सितंबर तक का वक्त है वो कैसा रहने वाला है। आप जब विचार करें तो राशि तुला की बनी, तो आपकी राशि से कहां गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, एकादशवें भाव में गए। अब आप इसको ऐसे समझिए कि जब आप लग्न कुंडली का विश्लेषण करते हैं तो क्या कहते हैं कि राशि से एकादश में सूर्य का जाना अच्छा माना जाता है। और एकादशवां भाव जब आप चंद्रमा को केंद्र में रखेंगे और सूर्य जब एकादशवें भाव में जाएंगे तो वो अति विशिष्ट कारक भाव से गोचर करेंगे। सूर्य अति विशिष्ट मतलब यहां पे विशिष्टता से भी अधिक, ज्यादा और भी उत्तरोत्तर वृद्धि के साथ परिणाम करेंगे। और आपकी कुंडली में जब विचार करें तो मंगल वृषभ राशि से गोचर कर रहे हैं अभी वर्तमान में। तो अगर तुला राशि बनी तो मंगल कहां बैठेंगे? देखो, यहां वृषभ राशि में बैठे तो मंगल यहां बैठेंगे। इसका मतलब है कि उस सूर्य के ऊपर मंगल की भी दृष्टि जा रही है। तो चंद्रमा तुला के हुए, ऐसा मतलब यह होगा कि व्यक्ति अगर कुछ भी अपने मेहनत पे पाने की कोशिश कर रहा है तो निसंदेह उसमें उसकी सफलता मिल जाएगी। धन में, धर्म में, अध्यात्म में, यश में, कीर्ति में, मान में, सम्मान में, पद में, प्रतिष्ठा में, प्रभाव में, संतान में, संतान के यश में, संतान के द्वारा प्रेम में, किसी भी तरीके से, हॉस्पिटल से, यात्रा से, दूर देश की यात्राओं से, जो भी आपने मेहनत अभी पिछले कुछ महीनों में किया है उसका परिणाम आपको मिल जाएगा। मतलब तुला राशि वालों के लिए ये बात जो सूर्य की गोचर वाली है वो निश्चित रूप से बहुत ज्यादा विशेष फलदायक है। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि अब आपको बस सूर्य को अर्घ देना चाहिए। सूर्य को अर्घ देने के बाद उन्हें पीले पुष्प की माला अर्पित करनी चाहिए। कनेर की पुष्प बड़ी प्रिय है भगवान को, ये भगवान नारायण है ना, उन्हें पीला रंग बड़ा भाता है। और भगवान सूर्य उनके प्रतिनिधि नहीं, वो स्वयं सूर्य के रूप में हमारे सामने उपस्थित होते हैं। क्योंकि आलोकित करने की शक्ति किसके पास है? सिर्फ सूर्य के पास। आप जरा विचार करिए, भगवान ने जब जब अपनी छटा का दर्शन कराया है
वहां इतनी ज्यादा रोशनी हुई है कि कोई उन्हें देख नहीं पाया है। जिस पे उनकी विशेष कृपा रही है वही उनको देख पाया है। इसका अर्थ ये होता है कि राशियों का प्रभाव हमारे जीवन पे इतना ज्यादा बढ़िया पड़ता है जब वो हमारे राशि से किसी विशेष अन्य बहुत ही उत्तरोत्तर वृद्धि वाले भाव में जाते हैं। एकादशवें भाव में तुला राशि के लिए ये जो गोचर है वो आप लोगों के लिए हमेशा ही सर्वसिद्धि प्रदायक और बड़ा अच्छा रहने वाला है। मतलब अगर आप तुला राशि के हैं और कभी भी आपकी राशि से गिनने पर सूर्य एकादशवें गोचर करेंगे तो ये बात भरोसे के साथ आप कह सकते हैं कि अगले 1 महीने में आप पूरी एनर्जी के साथ काम करिए। अपने बल पे जमीन खरीदना हो, जायदाद इकट्ठा करना हो, इकट्ठा कुछ भी करना हो, जो आप गेन करना चाहते हैं, कुछ नया शेयर, सट्टेबाजी, लॉटरी आदि से अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा अच्छे हो तो निस्संदेह आपको आगे बढ़ना चाहिए। इस दौरान संतान के ऊपर फोकस बढ़ाइए, उसके एजुकेशन पे खर्च करिए, उसके लिए आप कुछ नए संसाधन इकट्ठा कर सकते हैं। अपने घर में कुछ भौतिकीय सुख संसाधन से अगर कोई भी नई चीज इकट्ठा करनी हो निस्संदेह कर डालिए। संतान, प्रेम, वाद विवाद, इन सब चीजों से जो है वो आपको वाद विवाद तो नहीं हो, ऐसी स्थिति बनती है, बहुत अच्छा रहने वाला है। तुला राशि वालों के लिए सूर्य का एकादशवें भाव से गोचर और तुला राशि वालों के लिए सूर्य का सिंह राशि से गोचर बेहतर और अच्छा परिणाम देने वाला है। यकीनन आप इसमें भरोसा कर सकते हैं। अब आइए आपको गीता जी के श्लोकार्थ बता देता हूं। करना क्या है, अगर हो सके तो आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिएगा तो और भी ज्यादा बढ़िया फल मिलेगा। अगर हो सके तो आप तुला राशि के हैं, दुर्गा जी को लाल पुष्प की माला अर्पित कर दीजिए, ओढ़ूल का पुष्प, बहुत अच्छा रहेगा। इस दौरान लगातार 1 महीने तक अगर देवी सूक्त का पाठ कर लें तो बहुत अच्छा हो जाए। रात्रि सूक्त का पाठ कर लें। यज्ञोपवीत अगर धारण किया हुआ है तब तो और भी ज्यादा बढ़िया होगी। अगर यज्ञोपवीत नहीं धारण किए हैं तो आदित्य हृदय स्तोत्र या फिर गणपति संकटनाशक स्तोत्र या फिर देवी कवच भी पढ़ सकते हैं। हालांकि देवी कवच भी तो नहीं ही पढ़ना चाहिए अगर यज्ञोपवीत नहीं हुआ है तो। दूसरे नंबर पे अगर कुछ भी नहीं हुआ है तो मैं समझता हूं कि सबसे बढ़िया, सबसे उत्तमोत्तम जो है वो ओम आदित्याय नमः का जप, 1 माला, 3 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला, जितना भी कर सकते हैं कर दीजिए। क्लियर है। और रविवार को नमक बिल्कुल बंद कर दीजिए और ज्यादा देर तक सोना बिल्कुल बंद कर दीजिए, ज्यादा देर तक जागना बिल्कुल बंद कर दीजिए। एक बड़ी अद्भुत बात बताता हूं, आप जो रात रात भर ज्यादा जागते हैं और सुबह देर तक सोते हैं उसका सीधा असर आपके माता और आपके पिता के स्वास्थ्य और उनकी आयु पे पड़ता है। ये बात हमेशा याद रखिएगा। अब आइए गीता जी के श्लोकार्थ बता देता हूं। गीता जी के 11वें अध्याय के 42वें श्लोक में अर्जुन ने सोते जागते, उठते बैठते, खाते पीते, हंसते खेलते, गाते रोते, चलते फिरते, सब क्रिया और सारी गतिविधियों में लिप्त होते हुए, हे भगवान, मैंने आपको जब कभी भी कभी सखा कहा है, कभी मित्र कहा है, कभी हंसी की है, कभी ठिठोली की है, कभी दिल लगी की है, कभी आपसे मजाक किया है, कभी आपकी खिल्ली भी उड़ाई है, कभी आपने मेरा उड़ाया है, मैं इन सब से आपके इस स्वरूप को देख करके मैं आपसे क्षमा मांगता हूं। वही बात जो कल वाले श्लोक का था वही अर्थ आज के भी श्लोक का अर्थ निकलता है। हर समय हर बार परमात्मा से अपने प्रति, उनके प्रति इस जीवन को देने के लिए आभार व्यक्त करते रहिए। इससे बड़ा कुछ और हो ही नहीं सकता है। आप जरा विचार करें, आपको अगर कोई अच्छी चीज दे देता है आप कितने गदगद हो जाते हैं। इतने सुंदर स्वरूप के साथ आपको भेजा है, क्या उसका आभार व्यक्त नहीं करना चाहिए? क्या उसे याद नहीं करना चाहिए, भगवान ने मुझे इतनी सारी चीजें दी हैं, इतना सब कुछ दिया है, कम से कम मैं दुखी तो नहीं हूं, कम से कम मैं दिवालिया तो नहीं हूं, कम से कम मैं भगोड़ा तो नहीं हूं, कम से कम मैं जाहिल तो नहीं हूं, कम से कम मैं बुद्धिमान हूं, कम से कम मैं परमात्मा के विग्रह को समझता हूं, कम से कम मैं राधा रानी को समझता हूं, कम से कम मैं ठाकुर जी को समझता हूं, कम से कम मुझे ज्ञान तो है, ये परमात्मा का वास है, ये भगवान, ये सारी चीजें। तो यहाँ पे अर्जुन ने उनसे क्षमा प्रार्थना की है। बस इतनी सी बात कहूंगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, कल एक बार फिर से उपस्थित होंगे आप सबके सामने। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।